हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मुझे पता है दोस्तों आप बजट पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन दोस्तों ना तो मेरी तबीयत है बजट पढ़ाने की आपको, और ना दोस्तों मेरी टीम के पास में आज बजट के लिए समय था। तो मैं आपसे माफी चाहता हूं दोस्तों, क्लास मैंने आपको बंद नहीं की, क्लास को जारी रखने के लिए मैं आज आपके सामने सितंबर 2021 जो है ये आपके सामने ला रहा हूं। और दोस्तों वादा करता हूं आपसे कि कल शाम को 8 बजे जो है वो आपका जो बजट है दोस्तों मैं उसे पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी ऊर्जा के साथ में उस बजट को दोस्तों आपके सामने पेश कर सकूं। कोई सवाल मुझसे छूटे नहीं जो आपको अगले 1 साल तक परेशान नहीं करे। तो अगर आप सभी मेरे साथ में हैं तो दोस्तों एक बार थम्स अप कर दीजिए और ये लिख दीजिए कि हाँ आप जो करोगे हम वो तैयार हैं। कल मैं आपके सामने निश्चित जो है दोस्तों वो बजट जो है उसे कल निश्चित पेश कर दूंगा, कल शाम को 8 बजे। चाहे दोस्तों क्लास का टाइम जो है 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो जाए, लेकिन बजट संबंधी जितनी भी बातें हैं उस बजट का जो इकोनॉमिक्स है वो भी दोस्तों मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक अलग तरीके से दोस्तों बजट लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी जो मुझे आज और करने दीजिए। कल दोस्तों धुआं उड़ाएंगे बजट का। क्लास मैंने रोकी नहीं है, इसीलिए दोस्तों बुखार में भी आपके सामने खड़ा हूं जिससे सितंबर 2021 को निपटा सकूं। तो आइए बिल्कुल मेरे साथ में अजीत, नेहा, सचिन, मृत्युंजय, विशाल, अमित, निधि सभी का स्वागत है। आगाज करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए जिंदगी में तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखे। चाहता तो दोस्तों आज क्लास रोक देता और मैसेज कर देता आपको कि आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, पर दोस्तों आपका रूटीन ना टूटे इसीलिए आपके सामने दोस्तों क्लास लेकर हाजिर हूं। हर पॉइंट महत्वपूर्ण होगा, बस बजट वाला जो दोस्ती क्लास है वो मैं कल आपके सामने 8 बजे पूरे जोश जुनून के साथ में लेने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो देश है श्रीलंका। कौन सा है वो देश? ध्यान रखिएगा श्रीलंका जो है इसने दोस्तों ध्यान रखना है खाद्य आपातकाल जो है इसकी दोस्तों घोषणा श्रीलंका के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम, ये दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी ने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे राज्य पशु घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा सिनो लियोपर्ड जो है इसे दोस्तों राज्य पशु घोषित किया। इसे हिंदी में कहते हैं हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ। तो अगर आपसे पूछे लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, ये दोस्तों ध्यान रखना सिनो लियोपर्ड या फिर हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन, 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष जो है ये दोस्तों अपॉइंट किया गया? जेबी महापात्रा जो है, ध्यान रखिएगा इन्हें दोस्तों सीबीडीटी या फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसका दोस्तों अध्यक्ष जो है ये दोस्तों अपॉइंट किया गया। 2 सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए मेंबर शामिल हुए? तो ध्यान रखिएगा न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये किस संस्थान की बैंक है? ब्रिक्स की दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। 5 तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये ब्रिक्स के जो मेंबर हैं ये 5 मेंबर हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में 9वां मेंबर कौन शामिल हुआ है? ईरान जो है दोस्तों 9वां जो मेंबर शामिल हुआ इसके अंदर वो है मिस्र। कौन है? मिस्र जो है ये दोस्तों 9वां मेंबर है। तो अगर आपसे पूछे न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम मेंबर कौन
सा है? वो है दोस्तों मिस्र, और इन दोनों के बीच में 3 और मेंबर शामिल किए गए। इसमें दोस्तों एक तो है बांग्लादेश है, एक ध्यान रखना उरुग्वे है, और एक दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे 3 सितंबर 2021 को पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा अवनी लखेरा जो है ये दोस्तों पहली भारतीय महिला। कौन सा खेल है? तो लिख लेना दोस्तों, शूटिंग जो खेल है इसके अंदर 10 मीटर में दोस्तों जीता है गोल्ड मेडल, और 50 मीटर में जीता है दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल। क्या 50 में ब्रॉन्ज है, 10 मीटर में दोस्तों गोल्ड है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन कार्यक्रम के अंदर जो ध्वजवाहक है वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा अवनी लखेरा। अगर आपसे पूछे 5 गोल्ड मेडल कौन कौन से हैं? अवनी लखेरा दोस्तों ध्यान रखना, सुमित अंतल, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके मनीष नरवाल, एक प्रमोद भगत, और एक दोस्तों कृष्णा नागर। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये कहां किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात के अंदर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर, दोस्तों कंपनी का नाम है अमेजॉन। क्या नाम है? अमेजॉन। इसने अलग से किसानों के जो उपकरण है उनके लिए दोस्तों किसान स्टोर जो है इसको लॉन्च करने की बात की है। और अमेजॉन के सीईओ किसे बनाया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने दोस्तों टोटल 19 मेडल जीते। और अगर पूछे भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत की रैंक है 24। कौन सी है? 24 है। ये पैरा ओलंपिक कौन से नंबर के थे दोस्तों? ये पैरा ओलंपिक ध्यान रखिएगा 16वें नंबर के थे। और अगर आपसे पीछे इस 19 पदक में कितने गोल्ड हैं? तो ध्यान रखिएगा इस 19 पदक के अंदर 5 दोस्तों गोल्ड है। अगर पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू। और ये किसने लिखा दोस्तों? संजीत सिंह। किसने लिखा है? संजीत सिंह ने। और अगर पूछे इसका दोस्तों शुभंकर क्या है? तो ध्यान रखिएगा सोमेटी जो है ये इसका दोस्तों शुभंकर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने डुगोंग के लिए, ये राजस्थान पटवारी में पूछा गया प्रश्न, किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? तो डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र तो ध्यान रखिएगा पटना में। क्या डॉल्फिन जो है ये दोस्तों पटना के अंदर, और डुगोंग जो है ये ध्यान रखना तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश? याद करो दोस्तों, आपके स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के कौन सा देश था? वो देश है दोस्तों क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। और अगर आपसे पूछे क्यूबा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्या सुगर जो बाउल है मतलब कि चीनी का कटोरा जो है ये दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव जो है दोस्तों ये भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह दोस्तों ट्रैकिंग जहाज है। नाम ध्यान रखना INS ध्रुव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों G20 की अगर बात करें, किसकी? G20। और अगर आपसे बात करूं कि 2021 में G20 की बैठक इटली के अंदर होती है, 2022 में दोस्तों इंडोनेशिया में होती है, और 2023 में लिखिएगा ये दोस्तों जो बैठक है वो होगी भारत के अंदर। 2021 में इटली, 2022 में इंडिया, 2023 में दोस्तों भारत है। अगर मैं आपसे पूछूं शेरपा कौन थे भारत की तरफ से? वो है दोस्तों भरोसे का नाम पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्यिक मंत्री और दोस्तों राज्यसभा के नेता। अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना, ये भी क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया कि भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, इसका
इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो बाड़मेर जो है राजस्थान, यहां पर दोस्तों जो हाईवे था ना, नेशनल हाईवे एंड नेशनल हाईवे 925A, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 925A, इसे दोस्तों एरोप्लेन जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पदभार को संभाला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कौन है जिन्हें संभाला गया? तो अगर आपसे पूछे इकबाल सिंह लालपुरा, क्या इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो दोस्तों नोट कर लेना, इकबाल सिंह लालपुरा ये है दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। भाई जिनको बजट पढ़ना है वो कल पढ़ लेना, ठीक है? मैं माफी मांग चुका हूं, दोबारा माफी मांग लेता हूं, जिन्हें बजट पढ़ना है वो कल पढ़ लेना, ठीक है ना? अब देखिए आगे, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो दोस्तों किसने की है? ये ध्यान रखिएगा, वो अध्यक्षता दोस्तों भारत के द्वारा की गई। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों सीधा एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछे दोस्तों 13वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ और 2022 में कहां होगा? चाइना के अंदर दोस्तों 2022 में होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर 2021 को किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल जो है ये दोस्तों अपॉइंट किया गया? गुरमीत सिंह जो है इन्हें दोस्तों वहां का राज्यपाल बनाया गया। और उत्तराखंड में वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी है। और आप सभी को पता है 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले। अगला क्वेश्चन, नुआखाई, तो नुआखाई धानु यात्रा ये दोनों की दोनों दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा के त्योहार है। कहां के? उड़ीसा के त्योहार है नुआखाई और दोस्तों धानु यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? गुजरात का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो भूपेंद्र पटेल। किसको बनाया गया? भूपेंद्र पटेल जो है इन्हें दोस्तों गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश है। और दोस्तों कहां पर? जबलपुर। कहां? जबलपुर मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला दोस्तों राज्य है। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों की है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ध्यान रखिएगा अलीगढ़। ध्यान रखना भाई उत्तर प्रदेश वालों, छप सकता है सवाल कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दोस्तों स्थापित की गई। हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है? वो दोस्तों लिखिएगा जिम मिल्खा। कौन है? जिम मिल्खा जो है ये दुनिया के दोस्तों पहले गोल्फर है। और ये जो गोल्डन वीजा है कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा डेनियल मेदवेदेव जो है इन्होंने दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता है। कहां के रहने वाले? रूस के दोस्तों रहने वाले हैं। और महिला एकल का जो खिताब है वो लिख लेना एम्मा रादुकानु ने जीता है, जो इंग्लैंड की दोस्तों रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ध्यान रखिएगा विश्व ओजोन दिवस बनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस पर बैन लगाया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसके ऊपर दोस्तों बैन लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो अगर आपसे पूछे भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? वो दोस्तों ध्यान रखना जिला गाजियाबाद। और भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी हुआ? पावर फाइनेंस। किसके द्वारा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया जो है इसके द्वारा दोस्तों जारी हुआ। और ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। क्या है? भारत
भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी के द्वारा पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अगर पूछे बीमा क्षेत्र के अंदर इंश्योरेंस में दोस्तों कितना किया है तो इंश्योरेंस में लिखिएगा 74%, और अगर पूछे टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों कितना किया है तो ध्यान रखिएगा 100%। दोनों अलग अलग सवाल है, अगर पूछे इंश्योरेंस सेक्टर में 74% और अगर पूछे टेलीकॉम सेक्टर में 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कितने मापदंडों के आधार पर जारी की जाती थी? 10। अब इसे बंद कर दिया। कौन जारी करता था? विश्व बैंक इसे जारी करता था, और भारत की जो रैंक थी वो थी दोस्तों इसमें 63। कितना? 63 जो है ये भारत की रैंक थी। अगर पूछे कितने आधार? 10 इसके आधार थे, विश्व बैंक जारी करता था। अब दोस्तों इसे बंद कर दिया। 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? चरणजीत चन्नी भाई साहब जो हैं इन्हें दोस्तों नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में यहां पर चुनाव दोस्तों होने वाले। चरणजीत चन्नी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम दोस्तों राज्य ने केटली को राजकीय मछली जो है वो घोषित किया। किसने किया? सिक्किम राज्य ने घोषित किया। और हिम तेंदुआ को ये ध्यान रखना दोस्तों, लद्दाख जो है इसने हिम तेंदुआ को क्या घोषित किया है? ये दोस्तों राजकीय पशु घोषित किया। 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की दोस्तों रैंक है 46। कौन सी है? 46। 30 सितंबर 2021 को किसे भारतीय सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया? भारतीय सेना दिवस है कब मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और आकाश को गौरव के साथ में छूना है, ये इसका ध्येय वाक्य। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। और अगर आपसे पूछे किन्हें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा वी.आर. चौधरी जो है इन्हें वायुसेना का दोस्तों प्रमुख जो है वो बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2021 को भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से प्रमाणित किया गया। टोटल कितने हो चुके हैं? 10। 8 पहले थे, अब दोस्तों 2 नए हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? टोटल ध्यान रखना 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। मतलब दोस्तों ऐसे बीच जो आपके पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ है वो देश ध्यान रखना। ऐसे दोस्तों कितने हो गए? टोटल जो 10 है वो दोस्तों होने लगे। और अगर आपसे पूछे वो 2 कौन से हैं, तो कोवलम और इडन जो है ये 2 ध्यान रखना सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन, 24 से 28 सितंबर 2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला संस्करण कहां आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा लेह लद्दाख में पहला संस्करण दोस्तों आयोजित किया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के अंदर, सबसे ऊंचा दोस्तों मूवी थिएटर लद्दाख के अंदर, और सबसे ऊंचा दोस्तों मोबाइल एयर ट्रैकिंग वो भी लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? राजस्थान जो है ये दोस्तों ध्यान रखना सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पर। और योजना कौन सी है? कुसुम योजना जो है दोस्तों यह है सोलर पंप। किससे है? सोलर पंप जो है कुसुम योजना। और इसी योजना के तहत देश का पहला दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ध्यान रखिएगा ये लगाया गया भालोजी। कहां? भालोजी जयपुर के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया। 2 बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित है। आरएएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। अगला क्वेश्चन, 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? सहकारिता से संबंधित दोस्तों संविधान का संशोधन कौन सा है? 97 सहकारी समिति से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि भाई पहला राष्ट्रीय
सहकारिता सम्मेलन ये दोस्तों नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। और भारत का दोस्तों जो नवीनतम मंत्रालय है वो ध्यान रखिएगा सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष जो है वो दोस्तों बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा अवीक सरकार जो है इन्हें दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका जो अध्यक्ष है वो दोस्तों बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत की मेहंदी को जीआई टैग दोस्तों दिया गया? तो पाली राजस्थान जो है यहां की दोस्तों सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। तो अगर आपसे पूछे जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम 2003 से लागू होता है और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की जो चाय है इसे दोस्तों दिया गया। अगर आपसे पूछ ले अभी हाल ही में लौंग का जीआई टैग किसको मिला है? कन्याकुमारी तमिलनाडु को लौंग का जीआई टैग दिया गया। अगर पूछे आपसे काला चावल का जीआई टैग किसको मिला है? तो मणिपुर जो है दोस्तों इसे काला चावल का जीआई टैग जो है दिया गया। केसर का जीआई टैग तो ध्यान रखना कश्मीर जो है इसे दोस्तों केसर का जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया और इसका नाम लिखना दोस्तों अब्दुल्ला शहीद जो है इनके द्वारा ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र की अध्यक्षता की गई। पेपर में सवाल पूछा अब्दुल्ला शहीद किस देश के? यह सवाल आया पेपर में और इसका आंसर है मालदीव। क्या मालदीव दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल कि अब्दुल्ला शहीद किस देश से संबंधित है? मालदीव से संबंधित है। 27 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ध्यान रखना लेफ्टिनेंट जनरल। क्या लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों आपसे पूछे लेफ्टिनेंट जो जनरल है जिनका नाम है गुरवीर पाल सिंह। क्या नाम है? गुरवीर पाल सिंह जो है इन्हें दोस्तों एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 सितंबर 2021 को डॉक्टर निवा मैम आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर बनी है? किस राज्य की पहली है? तो गुजरात। किसकी है दोस्तों? गुजरात की। ध्यान रखना पहली महिला विधानसभा स्पीकर है। अगला क्वेश्चन, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की पुस्तक है। और कलराज मिश्र दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल है? तो राजस्थान के। ध्यान रखिएगा राज्यपाल है। और दोस्तों किसने पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने पुस्तक का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन, सितंबर में किस राज्य की जुडीमा वाइन को जीआई टैग मिला है? किसको? जुडीमा वाइन। किसको? जुडीमा वाइन। याद करो किस राज्य की? असम राज्य की दोस्तों जुडीमा वाइन को जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा देश महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश बना है? तो लिख लेना आइसलैंड जो है दोस्तों ये महिलाओं के बहुमत वाली दोस्तों संसद चुनने वाला पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को, यूपी वालों छापना, कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों जो कुश्ती है इसे 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो याद करो दोस्तों राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला। क्या? साइरस पूनावाला। और इसका संबंध सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर स्थित है। और इसके द्वारा दोस्तों कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड। क्या? कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये तैयार की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों आज के सवाल आपके सामने। बजट वाली जो क्लास है ना उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों आपसे। जो बजट वाली जो क्लास है बजट 2022, क्या बजट 2022-23 ये जो क्लास है ये
दोस्तों मैं आपके सामने कल शाम को 8 बजे, क्या कल शाम को 8 बजे हर हालत में दोस्तों लेने वाला हूं। और बजट का जो निचोड़ है, मतलब दोस्तों इसमें एक तो आती है स्टैटिक जीके, क्या आती है स्टैटिक जीके, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स है और दोस्तों कुछ पॉलिटी के सवाल है, और एक है इस बार बजट की जो नई दोस्तों घोषणाएं हैं वो आपके सामने दोनों की दोनों बिंदु कल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज दोस्तों माफी चाहता हूं आपसे, फिर मतलब जो मैंने आपसे कहा मैं आज वो नहीं कर पाया, फिर भी क्लास को मैंने नहीं रोका, पूरी क्लास आपके सामने पूरी शिद्दत के साथ में समाप्त की है। अपना ध्यान रखिएगा, कल सुबह फिर मिलूंगा। बिहार एसआई जो पीटी में जिनका सिलेक्शन हो गया है, मेंस की जबरदस्त तैयारी करो, बिल्कुल बिल्कुल अपनी तैयारी मेंस की खतरनाक करो। करंट का हर दोस्तों पेपर में कोई ना कोई जो रोल है वो होने ही वाला है, ठीक है। तो जम के तैयारी कीजिएगा मेंस की भी, और खूब पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगा कल सुबह 6:15 बजे इसी मंच पर आपके सामने। यहीं पर दोस्तों करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दोनों का गर्दा उड़ाने वाला हूं कल सुबह 6:15 बजे। जिनका भी टेस्ट हो चुका है तैयार रहना। शुक्रवार को दोस्तों अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है, अगर आपका नंबर आता है तो मैं आपके साथ में खेलूंगा। कल दोस्तों बजट जो है कल शाम को 8 बजे आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना। कल शाम को 8 बजे क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना। सितंबर 2021 का सुपड़ा साफ मैंने कर दिया। अंत में आप सभी के लिए, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ऑल द बेस्ट।